नमस्कार दोस्तों, मैं रिशु जो रेलवे ग्रुप डी में पॉइंट्समैन हूं। आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपना सेट प्रैक्टिस ग्रुप डी में सेट प्रैक्टिस में आप अपना नंबर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत लड़कों का ये प्रॉब्लम है कि वो पढ़ाई अच्छे खासे टाइम दे रहे हैं, लगभग 6 घंटे 7 घंटे बराबर पढ़ रहे हैं, फिर भी उनका जब सेट प्रैक्टिस कर रहा है तो उसमें नंबर बढ़ ही नहीं रहा है, वहीं 35-40 नंबर तक वो सिमट कर रह जा रहे हैं। तो इसी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपना नंबर कैसे इंक्रीज करें ताकि आपका एग्जाम में भी अच्छे खासे नंबर आ सके। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं पहले वीडियो पे। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि ग्रुप डी का अभी तो कोर्ट में मैटर चला गया है, जो ITI और नॉन ITI है इसको लेके, तो जल्द ही इस पर निर्णय आने वाला है। तो मैं अभी बात करने वाला हूं आप लोगों के सेट प्रैक्टिस के बारे में कि आप लोगों को सेट प्रैक्टिस कैसे करना है। और हाँ, इसमें साथ में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप अभी स्टार्ट किए हैं पढ़ाई, जैसे में क्या होता है कि बहुत लोग ये सोचता है कि अभी हम पढ़ाई स्टार्ट किए हैं तो क्या अभी से हम सेट प्रैक्टिस करें या फिर बाद में जब कुछ जानकारी हो जाए तब हम सेट प्रैक्टिस करें। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। दोस्तों, अभी मैं बात करूं सेट प्रैक्टिस के बारे में, तो सेट प्रैक्टिस आप लोगों के तैयारी के लिए एक रामबाण, मतलब समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छी चीज़ है ताकि आप अपना तैयारी कैसे बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, सेट प्रैक्टिस का जहाँ तक सवाल है, सबसे पहले सेट प्रैक्टिस करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मेरा सिलेबस क्या है और एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले आप सिलेबस पहले देख लीजिए कि आप लोगों को सिलेबस में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। मैथ में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आप लोगों के साइंस में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आप लोगों के रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और फिर आपका पैटर्न क्या है कि कितने नंबर के आप लोगों के मैथ पूछे जाते हैं, कितने नंबर के आपके रीजनिंग पूछे जाते हैं। ये सब चीज़ जानकारी होना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, बहुत ऐसे लड़के होते हैं जिनको ये पता नहीं है कि ग्रुप डी के लिए हमें मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, जीके पढ़ना है, करंट पढ़ना है। बहुत लोगों को लगता है कि शायद हिंदी भी पढ़ना हो, ऐसे इंग्लिश की भी कुछ तैयारी करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले आप लोगों को प्रॉपर सिलेबस पता होना चाहिए, पैटर्न पता होना चाहिए कि मैथ में 25 क्वेश्चन आते हैं, वहीं साइंस में 25 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आते हैं, और जीके जीएस ये इसमें मिल के आप लोगों के और करंट मिल के 20 क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को जब तक पता नहीं होगा तब तक आप उतने हिसाब से अपना तैयारी नहीं कर पाइएगा। और फिर सिलेबस दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग जाके सिलेबस जो नोटिफिकेशन है ग्रुप डी का, उसमें आप सिलेबस अपना देख सकते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ पढ़ना है और वही पढ़िए। ऐसा नहीं है कि सिलेबस में कुछ और दिया है और आप कुछ और पढ़ रहे हैं और वहाँ पर आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले आप इतना कीजिए कि कम से कम सिलेबस कीजिए। और हाँ, सेट प्रैक्टिस का जहाँ तक सवाल है दोस्तों, तो कम से कम आप लोगों के सिलेबस अगर 30 से 35% कंप्लीट हो तब स्टार्ट करें। मैं ये नहीं कह रहा कि 70 से 80% आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए फिर सेट प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कभी कभी कि हम पढ़ते हैं लेकिन 2 दिन 10 दिन जब पढ़ते हैं तो हमको पढ़ने का मन नहीं करता है। लेकिन सेट प्रैक्टिस एक ऐसा जरिया है दोस्तों कि जब आपका नंबर कम आने लगेगा तो आप उतावले हो जाइएगा कि नहीं, हमको पढ़ना है, हमको इसमें सेट प्रैक्टिस में ज़्यादा नंबर लाना है, तो आप इसमें पढ़िएगा और ऐसे कीजिएगा तो आपके नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे। दोस्तों, इसमें एक और पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा जरूरी देखना है, वो है निगेटिव मार्किंग। दोस्तों, रेलवे की निगेटिव मार्किंग खासकर ग्रुप डी और NTPC में अच्छे खासे निगेटिव करते हैं। आपको 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपके एक सही वाला क्वेश्चन गलत हो गया। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं 80-90 इतना अटैम्प्ट करूं, तो दोस्तों एक अटैम्प्ट इतना कीजिएगा तो फिर आपके गलत होने के भी चांसेस ज़्यादा है। तो शुरुआत अगर आप कर रहे हैं, जैसे मैं अभी अब स्टार्ट कर रहे हैं सेट बनाना, तो ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए कि मुझे जितना आ रहा है मैं पहले उतना ही करूं, फिर आप अपना बाद में जब आपका जब तैयारी अच्छा हो जाएगा तब थोड़े बहुत आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अभी शुरुआत के लिए आपको ये हो जाएगा कि मैं चलो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें से मेरे 30 या 35 बन रहे हैं। बाद में फिर आप 70 भी अटेम्प्ट कीजिएगा, उसमें आप लोगों के लगभग 50-55 ऐसे बनने लगेंगे। तब आप लोगों को भरोसा होने लगा कि नहीं, आगे भी मेरा अच्छा स्कोर हो सकता है। तो मैं यही कह रहा हूं कि पहले आप अपना जो स्टार्ट शुरू में कर रहे हैं, और वहीं मैं बोला कि आप लोगों को 35 से 40% पहले सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। आप लोगों को मैं अपने वीडियो में भी बताया हूं कि मैथ में आप लोगों के कितने मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप कम से कम उतना कर लीजिए। वहीं मैं साइंस का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया हूं, आप उतना कर लीजिए। कम से कम आप लोग अगर उतना करके अगर सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर आप लोगों के जो वो क्या होता है कि डिमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे हम सेट अपना अच्छा खासा तैयारी कर रहे हैं, 6-7 घंटे हम रेगुलर पढ़ रहे हैं, और फिर जब हम सेट बना रहे हैं तो सेट में फिर हम सेट बना रहे हैं और उस सेट में मेरा मान लीजिए कि 35 और 40 नंबर आ रहा है, तो फिर हम डिमोटिवेट खुद हो जाएंगे और अच्छा से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि कम से कम 35% आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए, लगभग 6-7 चैप्टर हर सब्जेक्ट के कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप अपना सेट प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से कीजिए। निगेटिव मार्किंग पे ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिए और मैथ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, और फिर मैं कहूँ साइंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप लोग जीके और करंट को अभी कुछ दिन के लिए साइड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ वो
जो 20 नंबर के लिए आप अगर 2-3 घंटे पढ़ेंगे, अगर वो 2-3 घंटे आप मैथ, रीजनिंग और साइंस पे देंगे, तो ये अगर चीज़ अगर आपका मजबूत हो जा रहा है तो फिर आप लोगों के नंबर बढ़ने में ये ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और उसका जो है उसके लिए आप 1-2 महीने या लगभग 3-4 महीने बचे तो आप करंट का एक बुक ले लीजिए। करंट आप लोगों के 10-11 ऐसे 10 क्वेश्चन पूछते हैं करंट के। करंट में अगर आप लोगों के 6-7 भी अगर नंबर आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका करंट अफेयर्स मजबूत है। उसके लिए आपको ज़्यादा दिन की ज़रूरत नहीं है, लगभग 2-3 महीने जब एग्जाम के बच्चे तब भी आप करंट कर सकते हैं। और नहीं तो अभी भी अगर अपना शुरुआत कर रहे हैं आपके पैटर्न के हिसाब से तो अभी भी आप 1 घंटे करंट पे दे सकते हैं और 1 घंटे आप अपने जीके के लिए निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप लोग इसी तरह से अपना तैयारी कीजिए और ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। रेलवे ग्रुप डी के लिए आप 6 से 7 घंटे रेगुलर पढ़िए। और हर दोस्तों जो सब्जेक्ट आपका वीक है, जैसे में मैथ आपका वीक है, तो उसके लिए कम से कम एक अलग टाइम निकाल लीजिए, 2 घंटे आप उसको मैथ की दीजिए। और जो सब्जेक्ट आपका जैसे में रीजनिंग कहीं आपका अच्छा हो तो रीजनिंग आप 1 घंटे भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका रीजनिंग का काम चल जाएगा। वहीं साइंस के लिए है तो साइंस पे भी आप लोगों के न्यूमेरिकल 1-2 पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी आप लोगों की तैयारी होना बहुत जरूरी है। और साइंस के मैं बात करूँ तो आप नीरज सर के साइंस पढ़ सकते हैं, आप यूट्यूब पे उनका क्लास ले सकते हैं। अदरवाइज आप बुक की मैं बात करूँ तो बुक सबसे अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा लुसेंट। लुसेंट का भी अगर आप लोग कमांड कर सकते हैं तो वो कर लीजिए, उससे भी मतलब आप लोग के अच्छे खासे साइंस कंप्लीट हो जाएगा। और फिर मैं बात करूं आप लोगों के रीजनिंग के लिए तो रीजनिंग भी आप लोगों के ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है। रीजनिंग पे आप लोग रेगुलर 30 क्वेश्चन रीजनिंग का आते हैं और क्वेश्चन समझ लीजिए कि रीजनिंग के ही सबसे ज़्यादा 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। तो यही कहूँगा दोस्तों कि अच्छे से तैयारी कीजिए और मैंने जो जो बताया उसको फॉलो कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।